हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखेंगे जो अपनी जल अरब सागर में गिराती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लूनी नदी। तो लूनी नदी है कुछ इस तरह के लोकेशन में, ठीक है। तो लूनी नदी है, उसके बाद साबरमती नदी, फिर माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, ज्वाती नदी, शरावती, गंगवेली, पेरियार, भरतभुजा। तो ये हम लोग क्रम इसमें सीख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग सबसे पहले देखें लूनी नदी के बारे, तो लूनी नदी जो है उत्तरी राजस्थान में एक अरावली पहाड़ी है से वहाँ से निकलती है और सांभर झील से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के दलदल में अर्थात कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिल पाता है क्योंकि वो कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है। साबरमती नदी मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर और अहमदाबाद, ये आपका साबरमती नदी के तट पर है। अब हम लोग देखेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश के द्वंद्व पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। ये माही नदी 3 राज्य से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। उसके बाद माही नदी राजस्थान के में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही एक नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो नर्मदा और तापी नदी इसके बाद है। नर्मदा और तापी नदी जो भ्रंश घाटी होकर बहती है, इसके बीच में एक पहाड़ी है सतपुड़ा पहाड़ी। जो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है नर्मदा नदी और सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे अर्थात दक्षिण में है आपका तापी नदी। 4 नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये चारों अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो हम लोग साबरमती और माही देख लिए थे, अब नर्मदा के देखते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराती है। गिराने वाली जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिराती है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई में कहें तो गोदावरी और कृष्णा के बाद ये तीसरी इसकी सबसे लंबाई है, लेकिन अरब सागर में जल गिराती है तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो नर्मदा नदी जो है आपका अमरकंटक चोटी है, मैकाल पहाड़ पर अमरकंटक चोटी है, वहाँ से ये निकलती है। और मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जो जबलपुर है और गुजरात है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह भी 3 राज्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए अपना खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। इसकी कुछ सहायक नदी है मान नदी, हथनी नदी और बेदा नदी। अब है आप देखेंगे तापी नदी। तापी नदी हम लोग देखे थे कि सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे मतलब दक्षिण से होकर बहती है। एक बैतुल पठार है महादेव पहाड़ी से लगे हुए, तो वहाँ से ये निकलती है और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी है, वहाँ पे जल गिराती है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत तापी नदी के मुहाने पर है। तापी नदी भी 3 राज्य से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। उसके बाद है आपका मांडवी नदी, उसके बाद है आपका जवारी नदी, फिर शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी, भरतपुजा नदी। इसमें हम लोग क्रम याद रख सकते हैं इस वीडियो से, लेकिन अगर इस नदी का एक एक उद्गम स्थल और मुहाना अगर देखना हो तो इससे पहले हम डिटेल्स में इसका हम पढ़ाए हैं। उसका लिंक आपकी इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसका डिटेल्स से देख सकते हैं। थैंक यू।